नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज श्री राम जन्मभूमि के बाद ज्ञान वापी का मामला था। ज्ञान वापी में सुनवाई होनी थी और अभी सुप्रीम कोर्ट में उस पर विशेष याचिकाएं लगाई गई थी और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही लोअर कोर्ट के उस आदेश को, जिस आदेश में लोअर कोर्ट ने कहा था कि वो जो वजू है, वजू जहाँ पर शिवलिंग पाया गया है, उस स्थान को संरक्षित कर दिया जाए, सीआरपीएफ लगाई जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पर बैठे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदेश को कंफर्म कर दिया था, लेकिन सुनवाई के लिए तैयार हो गए थे, नोटिस जारी कर दिए थे। इसके अतिरिक्त लोअर कोर्ट में और कुछ याचिकाएं दाखिल की गई थी, कुछ पिटिशनों, उनमें ये कहा गया था कि नंदी और भगवान शिव के बीच में जो दीवार है उसको तोड़ दिया जाए, नीचे तहखाने का रास्ता साफ किया जाए, या जहाँ पर वजू होता है उस स्थान को तोड़ा जाए, वहाँ पर मूर्तियाँ निश्चित रूप से निकलेंगी। और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि हमें वहाँ पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए। इन सब की सुनवाई आज होनी थी। इसके अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट भी लगनी थी। कोर्ट कमिश्नर में विवाद हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन अजय मिश्रा की रिपोर्ट 2 पन्नों की उसमें सबमिट कर दी गई थी, जिसको लोगों ने लीक भी कर दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि न्यायालय में कुछ भी सीक्रेट नहीं है, सब कुछ बाहर आ सकता है। अजय मिश्रा की रिपोर्ट आई, वो सब कुछ बाहर भी आ गया। इसके अतिरिक्त और जो 2 एडवोकेट थे उनकी रिपोर्ट भी 70-75 पेज की सबमिट कर दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई करने से स्टे कर दिया आज सुबह सुबह। वो भी इसलिए कर दिया क्योंकि विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि हरिशंकर जी, जो उनके पिताजी हैं, जो पिटिशनर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, इसलिए सुनवाई 1-2 दिन के लिए टाल दी जाए। तो कल तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है और स्टेटस को मेंटेन कर दिया गया है। कहा गया है कि नीचे की अदालत कोई आदेश पास नहीं करेगी, बाकी सब कार्रवाइयाँ, रिपोर्ट जमा होना, ये वो, कोई ऐसा स्पीकिंग आदेश नीचे की अदालत जमा नहीं कर सकती या ऑर्डर नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस जो था वो टेकअप हो गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस, जहाँ पर ईदगाह बनाई गई, ऐसा कहा गया कि जहाँ पर भगवान का कारागार था, जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, उस स्थान को तोड़कर वहाँ ईदगाह औरंगजेब ने बनवा दी थी और लोग अपनी पूजा आराधना दूसरी जगह पे वैसे ही कर रहे थे जैसे काशी में दूसरा मंदिर, अल्टरनेट मंदिर बनाकर कर रहे थे। तो वो मामला अभी आज़ादी के बाद तक कोर्ट में पिटिशन में था और ऐसा कहा गया कि एक सेटलमेंट कटरा केशवपुर कटरा केशव भगवान का जो वहाँ ट्रस्ट बनी हुई थी, उसने और जो ईदगाह कमेटी है उनके बीच में हो गया था। वो समझौता प्राइवेटली हुआ था, वो समझौता चैलेंज हुआ था। लोअर कोर्ट ने 1991 के आदेश का ध्यान में रखते हुए कहा था कि 1991 का आदेश उनको सुनने की अनुमति नहीं देता। ये बात तो काशी के लोअर कोर्ट में भी आई थी, लेकिन काशी के सीनियर डिवीज़न को ये बात समझ आ गई कि 1991 का एक्ट इसमें लागू नहीं होता, इसलिए उन्होंने सर्वे के लिए आदेश दे दिया था। लेकिन मथुरा में लोअर कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसकी अपील या रिवीजन कह लीजिए, उसका रिवीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़ा हुआ था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 मई को उस पर सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन 5 मई की सुनवाई के बाद ये हुआ था कि 19 मई को कोर्ट उस पर आदेश करेगा। 19 मई को कोर्ट ने आदेश किया कि 1991 का, जहां तक अभी ऑर्डर की कॉपी हाथ में नहीं लगी है, मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ही मैं बता रहा हूं कि 1991 का एक्ट उस पर लागू नहीं होता, क्योंकि 1991 के एक्ट पर मैंने कई बार टिप्पणी शुरू से मैं करता आया हूं कि इन मामलों में जो 100 साल पुराने स्ट्रक्चर हैं उन पर लागू नहीं होता। अब चूंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि हज़ारों हज़ार साल पुराना मामला है, इसलिए 1991 का एक्ट उस पर लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एंशिएंट मोनूमेंट या एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेस के नाम से है। तो एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेस या फिर एएसआई के पास संरक्षित हो, ऐसा नहीं है कि एंशिएंट है तो एएसआई के पास संरक्षित होगा ही, ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकल है तो एएसआई के पास संरक्षित होगा। या तो एएसआई के पास संरक्षित हो, या फिर हिस्टोरिकल प्लेस हो, या फिर एंशिएंट मोनूमेंट हो, ऐसे किसी भी मामले पर 1991 का एक्ट लागू नहीं होता, ऐसा सेक्शन 43A में कहा गया है 1991 के एक्ट के अनुसार। अब यही चैलेंज हुआ था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 15 दिन पहले इसकी कार्रवाई सुनवाई हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये कहा रिवीजन में सुनते हुए कि नहीं भाई, 1991 का एक्ट इस पर लागू नहीं होता, और जो एग्रीमेंट हुआ है पार्टियों के बीच में, क्योंकि समस्त हिंदू समाज का मामला है, इसलिए 2 पार्टियां मिलकर उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकती। ये एग्रीमेंट ठीक नहीं है। टाइटल सूट इस पर दाखिल किया जा सकता है। टाइटल सूट का मतलब है ईदगाह अपने टाइटल को मांगेगा और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वो अपने टाइटल को मांगेगी कि ये श्री कृष्ण भगवान का स्थान है। क्योंकि पुजारी के नाम से रंजना अग्नोत्री जो खुद अधिवक्ता हैं,
और विष्णु शंकर जैन जी जो उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने ये क्लेम किया था कि मैं पूजा करना चाहती हूँ, मेरी पूजा आराधना यहाँ पर स्वीकार की जाए। एंशिएंट समय से भगवान यहाँ विराजमान है, लेकिन यहाँ पर ईदगाह बना दी गई है। तो वो ईदगाह का एग्रीमेंट किसके बीच में कैसे हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे भगवान का जन्म यहाँ पर हुआ, इसलिए जन्मभूमि पर मुझे पूजा करने का अधिकार है। अब और उन्होंने अपने आप को इष्ट मित्र कहा था। भगवान की खास बात यह है कि जहाँ कहीं भी भगवान का विग्रह रूप होता है, वहाँ भगवान में विग्रह रूप में प्राण प्रतिष्ठा मानी जाती है और वो स्वयं विराजमान माने जाते हैं। तो लड्डू गोपाल स्वयं विराजमान, चूँकि जन्म हुआ है इसलिए लड्डू गोपाल स्वयं विराजमान वहाँ पर माने गए। तो अब ये हो रहा है कि वहाँ लड्डू गोपाल की स्थापना करके उनको वहाँ स्थापित करके उनकी पूजा आराधना करने की अनुमति दी जाए। माननीय न्यायालय ने जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को भी ये माना कि ये चैलेंज किया जा सकता है और उस एग्रीमेंट को वॉइड घोषित कर दिया, जहाँ तक मैं समझता हूँ। दूसरा, 1991 का एक्ट लागू नहीं होता, ये भी कोर्ट ने निर्धारित कर दिया और अब टाइटल सूट की अनुमति दे दी गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टाइटल सूट अयोध्या में चल रहा था, वैसे ही जैसे टाइटल सूट अब मथुरा में शुरू हो गया है, वो काशी में शुरू हो गया है, मथुरा में भी टाइटल शूट की अनुमति दे दी गई। अब दोनों पक्ष अपने अपने एविडेंसेस वहाँ पर रखेंगे और अगर आवश्यकता हुई तो वहाँ जो भी आगे के सर्वे करवाया जाए वहाँ और ग्रंथ रखे जाएं, बिल्कुल वैसे ही केस चलेगा जैसे अयोध्या का केस चला था। मुझे लगता है कि एक बड़ी सफलता है जिसको सुनने के लिए तैयार नहीं था न्यायालय, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिवीजन में करते हुए उसको एंशिएंट प्लेस माना है, हिस्टोरिकल प्लेस माना है, एंशिएंट मोनूमेंट माना है और उसमें 1991 का एक्ट लागू नहीं होता ऐसा निर्णय देते हुए उस मामले में टाइटल सूट नीचे लोअर कोर्ट में फाइल करने की बात कही गई। अब टाइटल सूट नीचे लोअर कोर्ट एक्सेप्ट करेगा और टाइटल सूट फाइल होने के बाद दोनों ही पक्ष अपने अपने एविडेंसेस देकर मामले कि इस सफलता न्यायालय से मिली इस सफलता के बाद हिंदू समाज लगातार ये कह रहा है कि औरंगजेब के जो एंशिएंट औरंगजेब के जो ऑर्डर हैं, जो उसके फरमान हैं, वो फरमान इलीगल थे, भारत की आस्थाओं के साथ तोड़ा गया था, आक्रांता वर्ग माना गया है। अंग्रेजों और औरंगजेब या मुगलों या अफगानों को आक्रांता माना गया था, इसलिए आक्रांताओं के द्वारा किए गए कृत्यों को कभी भी कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। अब सॉवरेंटी भारत के पास है, इसलिए आक्रांताओं के द्वारा किए गए कृत्यों को वहां से हटाकर उसकी ओरिजिनल स्टेटस मेंटेन किया जाए। और ओरिजिनल स्टेटस अगर मेंटेन होता है तो ये मानकर चलिए कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर जन्म हुआ वहाँ उनकी स्थापना होनी स्वाभाविक है, लड्डू गोपाल का स्थान होना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि अब जो ओवैसी या उनके समाज के लोग या जो भारत में तथाकथित आक्रांताओं को अपने माता पिता मानते हों, उनकी औलादें अपने आप को वंशज मानते हों, वो लगातार विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि उनके पूर्वज भी भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की आराधना, शिव की आराधना करते रहे होंगे। जब वो कन्वर्ट हुए तो कन्वर्ट होने के बाद चाहे कैसे भी कन्वर्ट किया गया हो, जिस साधन से भी कन्वर्ट किया गया हो, कन्वर्ट करने के बाद ही उनका स्टेटस ऐसा हुआ है। उनको हनुमान जी की तरह याद दिलाना चाहिए, उनको ये बात याद रखनी चाहिए, नहीं तो समाज को याद दिलाना चाहिए कि तुम्हारे पूर्वज भी हिंदू ही थे। इसलिए आक्रांताओं के द्वारा जो कन्वर्ट किया गया, आक्रांताओं के द्वारा जो आपको अपना फॉलोवर बनाया गया, उसको छोड़कर उनको पुनः अपनी प्राकृतिक स्थिति में आना चाहिए जहां उनके पूर्वज हुआ करते थे। पूर्वजों को नकारने वाले लोग संसार में कहीं भी स्थान प्राप्त नहीं करते। जो अपने पूर्वजों को भूल गया, जो अपने पितरों को भूल गया, जो अपने पूर्वजों की ख्याति को और स्वाभिमान को भूल गया और उसके बाद वो ग्लानि की जिंदगी जीने के अलावा और दूसरा कोई कार्य नहीं करता, मुझे लगता है कि समाज को ये बात सोचनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।